नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलडीसी भर्ती के बारे में। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी भर्ती है और आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है। सरकार सभी से फॉर्म भरवा रही है, लेकिन इसका एग्जाम है वो कौन देगा। सरकार इसमें सभी से फॉर्म भरवा रही है, लेकिन इसका एग्जाम है वो कौन देगा, एग्जाम में कौन बैठेगा, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। कितनी कितनी पोस्टें हैं, आवेदन कब से कब तक होगा, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम में कौन बैठेगा। फॉर्म तो सभी भरेंगे, लेकिन इस एग्जाम में बैठेगा कौन, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, दोनों जो पेपर होंगे, इसमें दो पेपर होंगे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आयु तक के स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फी क्या रहेगी, आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग के बारे में, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी चयन किस आधार पे किया जाएगा। सरकार ने एलडीसी भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब हम सस्पेंस में हैं कि सभी के सभी जो बच्चे हैं जिनने 12वीं पास कर रखी है और जिनके पास है, जिसने सीईटी क्लियर कर रखी है और जिसके पास आरएससीआईटी का डिप्लोमा भी है, तो वो फॉर्म तो सभी भरेंगे। लेकिन आखिरकार सबसे बड़ा सस्पेंस यही रहेगा कि इस भर्ती में बैठेगा कौन, एग्जाम देगा कौन। क्यों? क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई है। ये नहीं बताया गया है कि सीईटी में कितने प्रतिशत वाले इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो फॉर्म सभी अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन कौन बैठेगा इस भर्ती में, किस बच्चे को अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, सब की सब बातें मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहिए और इस भर्ती का एनालिसिस, आज एलडीसी के बारे में, एलडीसी भर्ती का एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें अधीनस्थ विभाग की, इसमें 3552 पोस्टें हैं, 3552 पोस्टें हैं अधीनस्थ। सचिवालय की मैं बात करूं तो सचिवालय में होगी 548 पोस्ट और आरपीएससी विभाग में 61 पोस्ट। यानी ये तो रहा पोस्ट का विवरण। अधीनस्थ विभाग में 3552 पोस्ट होगी, सचिवालय में 548 पोस्ट और आरपीएससी में 61 पोस्ट होगी। अब हम बात करें कि आवेदन है वो कब से शुरू हो रहा है, तो आवेदन की बात करें ना, आवेदन शुरू होंगे 20 फरवरी से और ये चलेगा 20 मार्च तक, यानी एक महीने का पूरा समय है वो बोर्ड ने हमें दे दिया है। 20 फरवरी से 20 मार्च तक है वो एलडीसी भर्ती का आवेदन लिए जाएंगे। योग्यता अगर हम देखें तो 12th पास बच्चा जिसके पास सीईटी क्लियर और उसके साथ आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना चाहिए, वही बच्चे इसके लिए योग्य है। जो 12th पास है, सीईटी क्लियर कर रखी है जिसने, और जिसके पास आरएससीआईटी का डिप्लोमा है, ये तीनों योग्यता इसमें रखी गई है। अब हम बात करें कि एग्जाम में बैठेगा कौन, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, एग्जाम में बैठेगा कौन। क्योंकि जो 12th पास है, सीईटी जिनकी क्लियर है, 40% जिसने ला रखे हैं सीईटी में फॉर्म, तो वो भी अप्लाई करेगा, लेकिन क्या वो एग्जाम के लिए योग्य है, क्या वो एग्जाम दे सकेगा, इसके लिए अभी सस्पेंस बना हुआ है। हम देखें, अगर बात करें जनरल की प्लस ओबीसी की प्लस ईडब्ल्यूएस की, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिसके भी 155 से प्लस नंबर हैं सीईटी में, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं और 155 से अच्छे नंबर, ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर ले, क्योंकि 155 से ज्यादा वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 155 से ज्यादा नंबर जिनके बन रहे हैं वो इसके लिए तैयारी कर लें। 155 से 158 यानी 155 से ऊपर वाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें तैयारी कर लें। अगर हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, एससी व एसटी कैटेगरी की, तो और फीमेल की, एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल की, तो जिनके 148 से ऊपर नंबर हैं वो इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। 148 से ज्यादा नंबर वाले हैं वो एससी एसटी और फीमेल हैं, तो वो अच्छी तरह से एलडीसी की तैयारी कर ले, क्योंकि आप इसके लिए योग्य होंगे जिनके 148 से ज्यादा नंबर हैं। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, वो 155 से जिनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं सीईटी में, वो अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर ले, क्योंकि आप इसके लिए योग्य हैं। अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर इसके दो होंगे,
पहला पेपर जीके में साइंस का 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा हिंदी और इंग्लिश का होगा, जिसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 2 पेपर होगा, पहले में जीके मैथ होगी, जीके होगा, मैथ होगी और साइंस होगी, उसमें 150 प्रश्न। दूसरा होगा हमारा हिंदी और इंग्लिश का, इसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष तक के जो भी हैं वो इस भर्ती के लिए योग्य हैं। यानी 18 से 40 वर्ष तक के जो भी हैं वो अपना फार्म है वो एलडीसी भर्ती में भरवा सकते हैं। फी की बात करें, अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 600 रुपये होगी, और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 400 रुपये फी लगेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अनारक्षित वर्ग 600 रुपये और आरक्षित वर्ग है वो 400 रुपये देकर अपना फार्म है एलडीसी का फार्म भरवा सकते हैं। चयन प्रक्रिया, पहले दोनों पेपर होंगे, उसके बाद टाइपिंग होगी और फिर फाइनल डीवी होगी, और इसी तरह आपका चयन एलडीसी में हो जाएगा। ये थी एलडीसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। सब जानकारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आखिर इसमें बैठेगा कौन बैठेगा एलडीसी भर्ती में, क्योंकि फॉर्म तो सभी अप्लाई करेंगे लेकिन एलडीसी का पेपर है वो कौन देगा, इसके बारे में सस्पेंस बना हुआ है। तो जो मैं ये बता रहा हूं वो बच्चे अच्छी सी तैयारी कर लें, और क्योंकि आप एलिजिबल होने वाले हैं इस भर्ती के लिए, अच्छी तैयारी करें और एलडीसी में आप एलिजिबल होंगे।